गुड इवनिंग। आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। ठीक है, दिख रहा है। यस सर, दिख रहा है। चलो, तो पहला क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पर है, बताओ क्या होगा आंसर। सर, बी पार्ट। बी पार्ट पे टिक लगा दूं? व्हाट इज द यस प्राइमरी सर। पर्पस ऑफ रिस्पिरेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म? देख लेना, गलत सही है मुझे नहीं पता, तुम जो बोलेगी मैं उस पर टिक लगाता जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि टेस्ट है तुम्हारा। ओके सर। बी पे लगा देना है फिर। यस सर। चलो, तो ये हो गया गलत आंसर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही इसका आंसर हो जाता है सी, टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड। प्राइमरी पर्पस क्या होता है? किसी भी कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो रिस्पायर करेगा, किस लिए? वो श्वास लेगा। श्वास लेने के पीछे कारण क्या होता है? कि वो फूड को ब्रेक डाउन करके, जो फूड या ग्लूकोज जो भी है उसको ब्रेक डाउन करके क्या करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिससे कि शरीर को एनर्जी मिलता रहे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला। तो पहला क्वेश्चन हो गया गलत। अब ध्यान से पढ़ना, ध्यान से करना। Which gas is taken in by human beings during inhalation? सर, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो बी पर टिक लगा दूं? बोलो बोलो, हाँ ना यस। बोलो। यस सर, तो यस सर। और ये हो गया तुम्हारा राइट आंसर। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन। सर, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी राइट हो गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सर, एरोबिक सी पार्ट, एरोबिक रेस्पिरेशन। The breakdown of glucose occur in the presence of oxygen सर, सी in which पार्ट। type of respiration? सर, सी सी पार्ट। पार्ट। चलो सी पे लगा दिया। यस सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन के जब ऑक्सीजन प्रेजेंस रहता है उस समय जो द फूड के अंदर ब्रेकडाउन होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, नेक्स्ट। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ एन एरोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट? यीस्ट में जब एन एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो क्या क्या बनते हैं? सर, ए पार्ट। इसका लैक्टिक सही एसिड आंसर ये एंड। वाला जाएगा। अच्छा, ईस्ट लिखा हुआ है ना, ओहो। तो यहाँ पे क्या था? इसका ईस्ट है ना, ये ईस्ट। अगर ह्यूमन होता ना तो फिर इसका ए आंसर होता। ठीक है, ईस्ट में क्या होता है? वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। ये यहाँ पे क्या होता है? लैक्टिक एसिड और एनर्जी जो ह्यूमन में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, चलो। ओके सर। Yeast break down glucose into ethanol, alcohol, carbon dioxide and a small amount of energy in the absence of oxygen. ऑक्सीजन के absence में ये क्या करता है? अल्कोहल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है। चलो नेक्स्ट पार्ट। अब मैं कोई हिंट्स नहीं दूंगा अपनी तरफ, मैं गलत कर दूंगा। वेयर डज सेलुलर रेस्पिरेशन। सर, इसका होगा बी पार्ट, इन ऑल लिविंग सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। Where does cellular respiration occur in an organism body? In, चलो सर, बी ठीक, पार्ट। राइट आंसर है। जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं सबके अंदर क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है। चलो नेक्स्ट यस क्वेश्चन ये सर। वाला। What term describe the number of times a person breathe in a minute? सर, डी What पार्ट, the ब्रीदिंग रेट। breathing rate? चल, रेट। राइट आंसर। ब्रीदिंग रेट क्या होता है? द ब्रीदिंग रेट इज द काउंट ऑफ हाउ मेनी टाइम्स अ पर्सन इनहेल एंड एक्सहेल इन 1 मिनट। 1 मिनट में आदमी कितना बार श्वास लेता है और छोड़ता है, उसको हम लोग ब्रीदिंग रेट कहते हैं। मतलब छोड़ लेना और छोड़ना एक काउंट होता है। मतलब कि एक बार हमने एयर को इनहेल किया, फिर हमने उसको एक्सहेल किया, तो ये दोनों मिलकर एक काउंट होता है। मतलब ये एक कंप्लीट
प्रोसेस है। चलो Yes, नेक्स्ट sir. क्वेश्चन ये वाला है, व्हाट हैपेंड टू द डायफ्राम ड्यूरिंग इनहेलेशन? During inhalation, sir, C part. Yes, sir, C part होना चाहिए. It moves down and contracts. चलो राइट आंसर क्या होता है, उस समय वो नीचे की तरफ जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, फेफड़ा जो है वो रिब्स फैल जाते हैं और फेफड़े के अंदर आसानी से हवा घुसता है, इनहेल होता है ना, ये होता है। ड्यूरिंग इनहेलेशन द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव्स डाउन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी, है ना, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम वो ज्यादा कर देता है। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। Sir, oxygen C part. Muscle cells respire anaerobic Sir, इसका C anaerobically part. when there is a temporary deficiency of which substance? Of Sir, C part. C part। चलो C पे हमने लगा दिया, बिल्कुल राइट आंसर हो गया, है ना। क्या होता है कि intense exercise can cause a temporary lack of oxygen in muscles, forcing them to switch to anaerobic respiration। क्या होता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं ज्यादा तो उस समय क्या होता है, वहां ऑक्सीजन ज्यादा पहुंच नहीं पाता है और इस कारण से वहां पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन? सर, एक बात पूछना है, जो ट्रैकिया होता है वो ह्यूमंस में भी होता है और उसमें भी होता है, क्योंकि इधर लिखा है, पर ट्रैकिया तो उसमें होता था इंसेक्ट्स में, और हार्ट एंड ब्लड वेसल्स तो रेस्पिरेटरी में आएंगे। तुमने जब वो बनाया था, क्या कहते हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें ट्रेसिया नहीं लिखा था? सर, डी पार्ट होगा, ट्रैकिया एंड लंग्स लिखा था, याद आ गया। करो उस पर क्लिक फिर। ट्रैकिया बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। क्या कहता है, द ट्रेचिया विंड पाइप, जो यहाँ से यहाँ तक नाक से लेकर के फेफड़े तक जो पाइप होता है ना, जिसके द्वारा एयर, मतलब कि एक्चुअली नाक से नहीं, नेसल, यहाँ नेसल कैविटी से यहाँ तक तो क्या होता है, वो इस जगह से नीचे ना एक पाइप होता है, और वो वाला जो पाइप होता है उसमें फूड पाइप और विंड पाइप दोनों ही होते हैं। मतलब फूड पाइप से फूड अंदर की तरफ जाता है, विंड पाइप से विंड अंदर की तरफ जाता है। तो उस जगह पे वो जो विंड पाइप है उसको हम लोग कहते हैं ट्रेचिया। ट्रैकिया ट्रेचिया या ट्रेकिया ट्रेचिया, जो भी पढ़ लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, which of the following describe the key process in aerobic respiration? सर, सी पार्ट। सी पार्ट। सी पार्ट, बिल्कुल राइट आंसर, दैट्स राइट हो गया। तो यहाँ क्यों होता है, इन एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज यूज्ड टू फुल्ली ब्रेक डाउन ग्लूकोज यील्डेड मैक्सिमम एनर्जी, मतलब कि जितना मैक्सिमम एनर्जी वहां से निकाला जा सकता है वो निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर, ये हमें नहीं पढ़ाया है वैसे। सर, इसका सर फर्मेंटेशन क्या होता है? फर्मेंटेशन पढ़ा तो था हम लोगों ने मेरे ख्याल से, एनारोबिक का नहीं रेस्पिरेशन। सर, ये नहीं पढ़ा था हमने, बस इतना पढ़ा था, ये रेस्पिरेशन तब बिना ऑक्सीजन के यूज होता है। नहीं, और जब यीस्ट humans यीस्ट जब पढ़ रहे थे तो यीस्ट में नहीं पढ़ा था हमने, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं था। चलो हो सकता है, इसका आंसर पता नहीं। यही होना चाहिए मेरे ख्याल से। यस सर। Fermentation is another term often used for anaerobic respiration, particularly in yeast.
हम लोग जब ईस्ट पढ़ रहे थे ना उसमें पढ़े थे, तुमको ध्यान नहीं है, तुम एक बार ईस्ट जो जिस जगह पे ईस्ट वाला टॉपिक है उसको एक बार देखना, वहां पे फर्मेंटेशन वर्ड यूज किया गया था। क्या होता है कि नहीं इसमें नहीं है, नहीं है, यहाँ पे मेरे पास अभी मैं बुक खोल के देखा नहीं है। नहीं है, चलो कोई नहीं, याद रखना फिर ये वाला फर्मेंटेशन क्या होता है। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, what is the product formed when glucose is broken down anaerobically in muscle cells? What is the product formed when glucose is broken down anaerobically in muscle cells? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर मैंने जितना पढ़ा था, हम जब पढ़ रहे थे बुक में, तो आई गेस बुक में लिखा था कि ग्लूकोज विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे एरो बना के उसके सामने लिखा था कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, पर वो तो ऑप्शन में ही नहीं है ऐसा कुछ। नहीं तुम मसल सेल्स में पढ़ो, वहां पे ऊपर देखो, ये तुमने ईस्ट में पढ़ा वो है कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, ठीक है। जब मसल सेल्स, जब आदमी एक्सरसाइज करता है उस समय उसके मसल्स के अंदर जब ऑक्सीजन कम पहुंचता है तो उस समय क्या बनता है, वो वाला पढ़ो। अच्छा, मसल सेल्स था, मसल सेल्स में होना चाहिए सर सी पार्ट, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। चलो क्लिक करते हैं, मसल सेल्स में वो होता है। हाँ वही होता है, ठीक है। ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन मसल सेल्स ब्रेक डाउन ग्लूकोज टू लैक्टिक एसिड एंड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, why do we get muscles cramp after heavy exercise? Muscle सर डी cramp, पार्ट। डी पार्ट, चलो डी पे टिक लगाते हैं और ये हो गया राइट आंसर। कारण क्या होता है कि वहां पर लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जब कम रहता है तो वहां लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, और लैक्टिक एसिड क्या करता है, वो क्रैम्प प्रोड्यूस करता है वो, ठीक है। द लैक ऑफ सफिशिएंट ऑक्सीजन ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज फोर्सेस एंड एरोबिक रेस्पिरेशन लीडिंग टू लैक्टिक एसिड बिल्डअप विच कॉजेस क्रैम्प्स। ये जो लैक्टिक एसिड होता है वही क्या करता है, क्रैम्प प्रोड्यूस करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये और, Which type of respiration releases a greater amount of energy? Sir, energy. Sir, aerobic and respiration B part. बी पार्ट, बी पे लगा दिया टिक, और ये हो गया राइट आंसर। द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, एरोबिक में क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज का कंप्लीटली ब्रेकडाउन होता है, जिसके कारण से क्या होता है कि उसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब जितना एनर्जी होगा ग्लूकोज के अंदर वो सारा का सारा रिलीज हो जाएगा। और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोड्यूस होता ही होता है, वाटर भी प्रोड्यूस। चलो नेक्स्ट, सर ए पार्ट। yeast are example of organism that can respire anaerobically. This process is used to make A part. A part, alcohol and bread। बिल्कुल राइट आंसर हो गया। द अल्कोहल जो एथेनॉल होते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय यीस्ट आर एसेंशियल फॉर ब्रूइंग एंड फॉर कॉजिंग ब्रेड डाउ टू रेज। जो हम लोग ब्रेड खाते हैं ना, वो देखते हैं उतना जो फूला फूला रहता है उतने Yes, sir. एयर वैक्यूल्स जो होते हैं वो किसके कारण से होता है, इसी ईस्ट के कारण से होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर रिच ऑक्सीजन इज कॉल्ड, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन इज कॉल्ड। In air rich in oxygen. Sir, inhalation C part. सी पार्ट, ठीक है।
बिल्कुल राइट आंसर। देखो एक्सेलेशन हवा को छोड़ना होता है, इनहेलेशन हवा को लेना होता है। रिस्पिरेशन में दोनों ही प्रोसेस आते हैं, लेना और छोड़ना दोनों ही मिलकर रिस्पिरेशन कहलाता है। और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि वहां पे ऑक्सीजन रिच एयर नहीं लेते हैं, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर लेता है। कौन? वो भी प्लांट। ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर कार्बन डाइऑक्साइड डी पार्ट। Exhalation is the process of releasing air rich in which gas? कार्बन डाइऑक्साइड, डी पार्ट। ठीक, चलो तो डी हमारा इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हुआ, Which of the following is not a product of anaerobic? Sir, which of the following is not the product of anaerobic respiration in muscle cells? sir, glucose. Sir, glucose. ग्लूकोज लगा दो टिक। चलो लगा दिया टिक, और ये हो गया गलत। ठीक है, इसमें क्या होता है देखो, अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो मसल सेल्स में ग्लूकोज तो होते ही होते हैं, और वही वाला क्या करता है जब उसके मतलब कि लैक ऑफ ऑक्सीजन में जब वहां पे एनर्जी प्रोड्यूस होता है तो उसके अंदर उसी समय लैक्टिक एसिड भी प्रोड्यूस हो रहा होता है। लैक्टिक एसिड और एनर्जी तो प्रोड्यूस होता है, ग्लूकोज रहता ही रहता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, मसल सेल्स के अंदर नहीं बनते हैं। जब एनारोबिक का रिस्पिरेशन होता है किसमें, यीस्ट में, तो उस समय क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल मसल सेल्स, इट इज प्रोडक्ट इन यीस्ट एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन नंबर 20। एक की डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रिस्पिरेशन इज दैट ब्रीदिंग। क्या क्वेश्चन कह रहा है? एक की डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रिस्पिरेशन इज दैट ब्रीदिंग, इज दैट ब्रीदिंग। सर ब्रीदिंग, बी पार्ट। कौन सा ए पार्ट है? बी पार्ट, बी पार्ट। occur in living cells of the body, take place in, चलो यही हो। नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, आफ्टर लगा दिया, ये गलत है। क्या होता है, एक ही डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन इज अ फिजिकल प्रोसेस ऑफ गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज का ये क्या हो जाता है ना, मेन मेथड होता है। ठीक है। सेल ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स ओनली इन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ठीक है, क्या कह रहा है देखो, डी पार्ट इज अ फिजिकल प्रोसेस ऑफ गैस एक्सचेंज, ब्रीदिंग इज अ मैकेनिकल फिजिकल प्रोसेस ऑफ मूविंग एयर इन एंड आउट, व्हाइल रेस्पिरेशन इज अ केमिकल सेलुलर प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, Which structure in the human body is essential for helping to move air in and out? By which changing its structure in the human body is essential for helping to move air in and out of the chest cavity by changing its volume? Sir, the rib cage. Rib cage। चलो तो ये हो गया हमारा गलत आंसर। क्यों हो गया गलत, तो पहले समझते हैं। कह रहा है कि द रिब केज मूव्स आउट एंड अप बट द डायफ्राम इज द मसल्स दैट कॉजेज द मोस्ट सिग्निफिकेंट वॉल्यूम चेंज। ठीक है, ये गलत में कह रहा है, सही कह रहा है क्या चीज, राइट आंसर होगा द डायफ्राम। तो ये डायफ्राम क्या होता है, इज अ सीट ऑफ मसल्स दैट मूव्स अप एंड डाउन कॉजिंग चेंजेस इन द चेस्ट कैविटी वॉल्यूम। चेस्ट कैविटी के वॉल्यूम को चेंज करने के लिए जो डायफ्राम है वो अप और डाउन करता है। जब डाउन होता है तो उस समय चेस्ट कैविटी बढ़ जाता है, जब वो अप होता है तो क्या हो जाता है, उस समय कम हो जाता है। तो उसके अप और डाउन होने से क्या हो जाता है, हम
हवा को अंदर इनहेल और एक्सहेल आसानी से कर पाते हैं। ओके सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, क्वेश्चन नंबर 22 बताओ। ड्यूरिंग इनहेलेशन Sorry. द डायफ्राग्राम मूव्स। अब ये वही है सर, ये सेम क्वेश्चन नहीं है। सेम नहीं है, सिमिलर है। सेम क्वेश्चन कैसे हो जाएगा? सर यही क्वेश्चन आया था सेम, इसका भी आंसर डाउनवर्ड्स है, उस वाले का शायद डाउन था लिखा, इसका डाउनवर्ड्स है। होगा, पता नहीं। इसका आंसर डाउनवर्ड्स लिख दो। यस सर। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है। during एक्सेलेरेशन द रिब केज मूव्स। रिब केज, इस बार रिब केज की बात हो रही है। ड्यूरिंग एक्सेलेरेशन द सर एक्सेलेरेशन जब सांस छोड़ते हैं। सर इनवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, डी पार्ट। डी पार्ट, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, क्या होता है जब हम सांस छोड़ रहे होते हैं तो उस समय रिब केज क्या होता है, नीचे की तरफ जाता है, अंदर की तरफ जाता है ना। और जब वो लेते हैं तो उस समय वो आउटवर्ड होता है और ऊपर की तरफ उठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला। compared to inhaled air, the air we exhale contain a higher percentage of क्या चीज? ए पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। चलो टिक लगाकर चेक करते हैं, और ये बिल्कुल राइट आंसर हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड इज द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन, मेकिंग इट कंसंट्रेशन सिग्निफिकेंट हायर इन एक्सहेल्ड एयर। 0.04% से वो क्या होता है, 4.4% में कन्वर्ट हो जाता है। जब हम ले रहे होते हैं तो वो कितना होता है, 0.04% होता है, और जब हम छोड़ रहे होते हैं तो उसी वाले हवा में उसका परसेंटेज कितना बढ़ जाता है, 4.4% हो जाता है। यस सर, 110% ज्यादा। 110% ऊपर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला। सर ए पार्ट। क्या है? द ट्यूब दैट लीड्स फ्रॉम द थ्रोट एंड इज कॉमनली नोन एज द विंड पाइप इज कॉल्ड। कौन सा ए पार्ट है? सर ए पार्ट। चलो, तो ये हो गया हमारा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, टेचिया को ही विंड पाइप भी कहते हैं। टेचिया इज द एयर कैरिंग ट्यूब दैट ब्रांचेस इनटू द टू लंग्स। वो आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है और दोनों लंग्स में वो हो जाता है। ठीक है, यस सर। The tiny air sacs सॉरी नहीं पढ़ाया है। at the end of the broach। अच्छा, ये और आगे ये हम लोग 9th में पढ़ेंगे जाकर के, हमको लगता है। यस ब्रोंकिनल्स, क्योंकि वो एयर जो फेफड़ा होता है ना, फेफड़े के बीच में छोटे छोटे जो वैक्यूल्स होते हैं ना, मतलब छोटे छोटे जगह जहाँ पर हवा जाकर रुकती है, उसको ये कहते हैं। ठीक है, द लंग्स आर कॉल्ड। सर ए बताओ क्या पार्ट होना या चाहिए, सी? अंदाजा लगाओ। तुम जिस पे बोलोगे मैं टिक लगा दूंगा, ए बी सी। सर तुक्का मार रहे हो। हाँ, तुक्का मारो। सर बी पार्ट। चलो, बी पे टिक लगाया और ये हो गया राइट आंसर। ठीक है। हाँ, नेफ्रॉन्स तो नस के उसमें होते हैं। ठीक है, गिल्स तो मछलियों में होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो नहीं यस सकता। सर। तो ए और बी में से कोई एक होना था, तो बी हो गया राइट आंसर। ठीक है, उसको एयर सेक्शन कहते हैं ना, छोटे छोटे एयर के जो हमारे लंग्स के अंदर होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्वेली। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। What happened to the side of the chest cavity during inhalation? What happened to the size of chest cavity during inhalation? Sir, it decreases. Inhalation है। During inhalation, sir,
क्या होना चाहिए? उसको बोलो अच्छा, चेस्ट कैविटी, सॉरी इट इंक्रीजेस चेस्ट कैविटी है ना। इस पे लगा दो टीका, लो लगा दिया। सर डी पार्ट। हाँ डी पार्ट, तो डी हो गया हमारा राइट आंसर। जब हम लेते हैं सांस लेते हैं तो चेस्ट कैविटी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जो रिब्स होता है वो मूव अप होता है, आउटवर्ड होता है, तो उसके कारण से वहां पे जगह ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, ए रेस्टिंग ह्यूमन एडल्ट ब्रीथ हाउ मेनी टाइम्स पर मिनट? सर 80 to 100 हो नहीं सकता, 4 to 8 बहुत कम है, 30 to 40 भी ज्यादा है। सर सी पार्ट 15 to 18 टाइम्स। 15 to 18 टाइम्स, और ये हो गया तुम्हारा राइट आंसर। एक जो है एडल्ट ह्यूमन जो है वो 15 से 18 बार 1 मिनट में सांस लेता है, मतलब कि इनहेल और एक्सहेल करता है 15 to 18 टाइम्स। Yes, sir. What happens when dust particles, smoke or pollen और पोलन एंटर द नेसल्स कैविटी, जब नाक के अंदर जो है पोलन या फिर स्मोक या फिर डस्ट पार्टिकल घुस जाता है तो क्या होता है? सर इसका होना चाहिए डी पार्ट। सर इसका होना चाहिए डी पार्ट। चलो डी पे लगा दिया हमने टिक, और ये हो गया राइट आंसर। क्या हो जाते हैं, ये ट्रैप्ड हो जाते हैं, जो यहाँ पे छोटे छोटे बाल होते हैं ना नाक के अंदर, उसके द्वारा वो ट्रैप्ड हो जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं, और उसको अंदर जाने से रोक लिया जाता है, लंग्स के अंदर जाने नहीं दिया जाता है। उनको कहते हैं ये विदेशी पार्टिकल है, फॉरेन बाहर से आ गया, इसको छोड़ो भगाओ, अंदर नहीं जाने देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which gas is produced when the glucose from the food combines with the oxygen in the body cell? which gas is produced when the glucose from food combine with oxygen in the body cells? Which gas is produced? कौन सा गैस बनता है जब ग्लूकोज फ्रॉम फूड कंबाइन विथ ऑक्सीजन, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है या कंबाइन होता है तो क्या होता है बॉडी सेल्स के अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड। चलो तो लगाते हैं टिक कार्बन डाइऑक्साइड, और ये हो गया हमारा राइट आंसर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज द वेस्ट गैस रिलीज फ्रॉम द complete breakdown of glucose. Next question ये वाला हो, the exchange of gases। सर इसका होगा फिश है ना, तो ए पार्ट गिल्स। the exchange of gases in fish takes place through their gills. राइट आंसर। फिश में क्या होता है, गिल्स के द्वारा वो एयर को एक्सचेंज करते हैं। Yes. Next question, what are the small opening on the sides of cockroach? A part. Spiracles. Spiracles A part. स्पाइरिकल्स ए पार्ट। जो कॉकरोच होते हैं उसके जो चारों तरफ छोटे छोटे होल्स होते हैं जिससे कि वो एयर को इनहेल और एक्सहेल करता है, वो क्या हो जाता है, स्पाइरिकल्स कह रहता है। स्पाइरिकल्स आर द स्मॉल एक्सटर्नल ओपनिंग दैट लीड्स टू द इंटरवल नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स इन इंसेक्ट्स। उसको ट्रेचियास भी कहते हैं, ये देख लेना। Yes, sir. जो भी एयर ट्यूब्स है ना, एयर ट्यूब्स, उसका दूसरा नाम ट्रेचिया भी है। बस इतना ही याद रखना, चाहे वो आदमी में हो, जानवर में हो, किसी भी चीज में। ओके सर। The respiratory organs of an earthworm are its। earthworm में जो होता है क्या होता है? सर सी पार्ट। अच्छा, सी पार्ट पे क्लिक कर दूं? यस सर। ओके, और ये हो गया हमारा राइट आंसर। उसका जो स्किन होता है ना वो मॉइस्ट होता है। अर्थवर्म एब्जॉर्ब ऑक्सीजन डिसॉल्व इन द म्यूकस कवरिंग देयर स्किन व्हिच मस्ट बी केप्ट मॉइस्ट।
moist. नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला हो जाएगा हमारा, व्हाट इज Oh, What is the network sir, of air tubes in insect for gas exchange called? sir, a part. चलो ये हो गया राइट. Insects have a system of air tubes called tracheas that carry air directly to the body cells. है ना, सीधा सीधा हवा वहाँ बॉडी सेल्स तक पहुंचा देता है, उसमें लंग्स की जरूरत ही नहीं होती. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Frogs can respire through their moist skin as well as their Um, sir, sir, gills? फ्रॉग में गिल्स होते हैं. नहीं, sorry. Sir, lungs? लगाओ टिक, किस पे लगाओ, गिल्स पे या लंग्स पे? Sir, lungs पर. चलो देखते हैं लंग्स पे लगाकर. राइट आंसर. अब देखो ये जो फ्रॉग्स होते हैं ना, ये बिल्कुल अजीब तरह का प्राणी है, अजीब तरह का जानवर है. सबसे पहले इसकी खासियत समझ लो कि ये जो फ्रॉग्स होते हैं ना, ये लैंड पे भी रह सकता है, ठीक है, और वाटर में भी रह सकता है, और लैंड के नीचे भी सरवाइव कर सकता है, मतलब मिट्टी के अंदर भी सरवाइव कर सकता है, ठीक है. तो देखो ये कब कब कहाँ रहता है पहले समझने की कोशिश करना. बरसात के मौसम में, जब बरसात का मौसम होता है उस समय जो फ्रॉग्स होते हैं ना, वो जमीन पर या पानी के अंदर पाए जाते हैं. लेकिन जब बरसात का मौसम खत्म हो जाता है तो उस समय ये क्या करते हैं, जो फ्रॉग्स होते हैं ये अपने आप को धीरे धीरे जमीन के अंदर सेटल कर लेता है. और उस समय जो इसके अंदर, वो तो अब वहां पे तो एयर है, अब ये नाक से तो श्वास ले नहीं सकता, लंग्स उस समय काम करेगा नहीं. तो उस समय क्या होता है, इसके स्किन जो होते हैं वो स्किन से क्या करता है उस समय, जो मिट्टी में जो ऑक्सीजन है, मिट्टी के वैक्यूल्स में जो जगह, खाली जगह में जो ऑक्सीजन है, उसको वहां से वो कैरी करता है और अपने आप को सरवाइव कर लेता है, जिंदा रख लेता है. तो सोच के देखो Yes, कितना sir. खतरनाक जानवर है. मैड. सर बहुत अजीब है. हाँ ठीक है, मतलब हर कंडीशन में ये सरवाइव कर सकता है. पानी के अंदर रह सकता है, पानी के बाहर रह सकता है, मिट्टी के बाहर रह सकता है, मिट्टी के अंदर रह सकता है. ठीक है, हम लोग सिर्फ मिट्टी के बाहर रह सकते हैं, ना तो पानी के अंदर रह सकते हैं, ना तो जमीन के अंदर रह सकते हैं. यस. सर स्नेक. Which of the following animal does not have lungs for respire? सर सी पार्ट स्नेक. पक्का? यस सर. एक बार और सुन, लगाते थे स्नैक पे. यस सर. चलो लगाया और ये हो गया गलत आंसर. सर पर स्नेक तो कर ही नहीं सकता, लंग्स, उसके पास तो लंग्स होते ही नहीं है. तो उसके पास नोज होते हैं, तो जिसके पास नोज होगा उसके पास लंग्स होगा. स्नेक के पास ईयर नहीं होते, ठीक है, लेकिन लंग्स होते हैं, नोज होते हैं. नोस्ट्रिल से वो ऑक्सीजन को इनहेल करता है, लंग्स में जाता है और वहां से एक्सहेल होता है. ठीक है, कॉकरोच में ट्रेचियास पढ़ा था हमने अभी, ठीक है, उसमें क्या होता है कि हाँ स्पेरिकल्स होते हैं जो कि सीधा उससे हवा जाता है, सीधा सेल्स के अंदर चले जाता है, मतलब उसके पास लंग्स नहीं होते. Insects like the cockroach use a tracheal system, spiracles and tracheas, और इनके पास लंग्स नहीं होते. जबकि स्नेक या किसी भी रेप्टाइल्स, जो भी रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स मतलब रेंगने वाले जानवर, ठीक है, मतलब सांप जाति का जितने भी जानवर हैं, छिपकली, सांप, ठीक है, डायनासोर, कुछ भी इस तरह का जो भी है, सबके पास लंग्स होते हैं, क्योंकि सबके पास नाक होता है. किसी भी जानवर को पकड़ो, उसका नाक ढूंढो, नाक अगर होगा तो लंग्स होगा, नाक नहीं होगा तो लंग्स नहीं होगा. ओके सर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. The air tubes
इन इंसेक्ट आर कनेक्टेड टू द एनवायरनमेंट थ्रू। देखो ये सर क्वेश्चन उल्टा सी करके पार्ट, पूछ लिया है। कौन सा? सर सी पार्ट, सी सी। पार्ट। हाँ, ये क्वेश्चन क्या क्या पहले जो क्वेश्चन पूछा था उसको पलट करके पूछ दिया, उल्टा करके, है ना। यस सर। स्पेरिकल्स आर द स्मॉल पोर्स जो स्किन के ऊपर, मतलब जो बाहरी कॉकरोच को तो स्किन हम कह नहीं सकते, उसके पास स्किन होते हैं, लेकिन जो भी उसका जो आउटर लेयर है उस पर जो छोटे छोटे होल्स होते हैं, ठीक है, उसको स्पेरिकल्स कहते हैं। और वो ट्रेचिया से कनेक्टेड रहता है, और ट्रेचिया सीधा सेल, प्रत्येक ईच सेल से कनेक्टेड रहता है, जो कि सीधा एयर वहां तक पहुंचा देता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा हमारे पास, क्वेश्चन 38। Why must an earthworm's skin be kept moist? Why must an earthworm को अपने स्किन को मॉइस्ट रखना क्यों जरूरी है? सर उनकी वो अपने स्किन, जो अर्थवर्म होती है वो अपनी स्किन की वजह से ब्रीथ करती है, तो मे बी बी पार्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मस्ट बी डिसॉल्व्ड इन द मॉइस्चर टू क्रॉस द स्किन। बिल्कुल। हाँ, ये और ये हो गया तुम्हारा राइट आंसर, है ना। Gases must dissolve in the moist surface of the skin before they can diffuse into the earth. बस यही कारण है कि उसको क्या करना पड़ता है, हमेशा अपने शरीर को मॉइस्ट रखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लैप ऑफ कार्टिलेज that cover the सर windpipe कार्टिलेज during क्या है? swallowing in is the सर flap of कार्टिलेज क्या cart है? अच्छा देखो, जब यहाँ पे ध्यान से देखना, तो मैं जैसे ऐसे करूंगा ना, तो वहां पे जब लास्ट, मतलब कि हमारा जो बिल्कुल जामुन में जो दिख रहा होता है सबसे लास्ट में, एक ऐसा ना झूलता हुआ कुछ होता है, ठीक है, यस सर। छोटा सा, वो उसका काम क्या होता है, देखो यहाँ से इस जगह पे ना, यहाँ पे इस जगह पे गले में ना दो पाइप होते हैं, एक को विंड पाइप कहते हैं और दूसरे को हम लोग फुट पाइप कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ पे खाना खा रहे होते हैं और या फिर वो हवा सांस ले रहे होते हैं, तो वो अब वो कैसे डिसाइड करेगा कि जो खाना है वो फुट पाइप में जाए या फिर विंड पाइप में जाए, ठीक है। और उसको कौन कंट्रोल करेगा, कोई तो कंट्रोलर चाहिए, क्योंकि नाक से हवा जा रही है तो नाक से डायरेक्ट पाइप तो वहां तक पहुंचा नहीं है, नाक से यहाँ तक पाइप गया और उस जगह पे फिर क्या है कि वो, मतलब और मुंह से भी पाइप गया, दोनों मिलकर के उस जगह पे चले गया, दोनों एक ही पाइप बन के, और इस जगह पे अब क्या उसका कंट्रोलर लगा हुआ है, तो उसकी बात चल रही है यहाँ पर। वो जो फ्लैप है, जो क्या करता है कि फ्लैप करता है, उसको क्या कहते हैं ये पता है? सर सी पार्ट। पक्का? देख लो, मैं तो टिक लगा दूंगा। सर सी पार्ट ही होना चलो चाहिए। लगाया टिक, और ये हो गया राइट आंसर, ठीक है। The epiglottis is the flap that covers the trachea opening glottis to prevent food from entering the windpipe. तो वहां पर ये वाला जो वो क्या करता है, ऐसे उसको इधर, जब हम खाना खा रहे होते हैं तो विंड पाइप को ढक लेता है, और जब हम श्वास ले रहे होते हैं उस समय वो फूड पाइप को ढक लेता है। तुमने देखा होगा कभी कभी खाते खाते हम क्या जाते हैं ना, वो सड़क से जाते हैं, मतलब कि नाक के यस अंदर सर। चावल चले जाता है, या तो उस समय वो जो है ना, वो सही से फंक्शन नहीं कर पाता है, वो कंफ्यूज हो जाता है, इसको ढकाएं या उसको ढकाएं, क्योंकि हम उसी समय श्वास भी ले रहे होते हैं और खाना भी मतलब कि अंदर की तरफ डालने की कोशिश कर रहे होते हैं, मतलब कि निगलने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि किसको करें। तो उस समय क्या हो जाता है कि वो फूड पाइप के अंदर में क्या होता है, विंड पाइप के अंदर में फूड इंसर्ट कर जाता है, तो उसको जो है उसको लंग्स पे उसको समझ लेता है कि ये तो आउटर चीज है, फॉर विदेशी चीज है, खराब चीज है, ठीक है, कोई गलत पार्टिकल्स आ गया, तो उसको वो क्या करता है, फोर्सफुली बाहर की तरफ फेंकने की कोशिश करता है, और हम बाहर हो जाते हैं, आच्छी ऐसे कर जाते हैं, और वो जो है बाहर नाक से निकल जाता है, कभी मुंह से निकल जाता है, कैसे भी निकल जाता है। नेक्स्ट यस क्वेश्चन ये वाला, the primary component of the air we inhale that is used
इन सेलुलर रेस्पिरेशन इज? बिल्कुल सर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, तो टिक लगाते हैं। कौन से पे लगा दें? चल लगा दिया, यस। और ये हो गया हमारा राइट। ठीक है, ऑक्सीजन क्या प्राइमरी एसेंशियल है, बिना ऑक्सीजन का तो रिस्पिरेशन हो ही नहीं सकता। सांस लेने की जब भी हम बात करेंगे तो उसमें तो ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 41। द टिनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लिप्स थ्रू विच गैसेस एक्सचेंज अकर आर कॉल्ड? सर स्टोमेटा। स्टोमेटा, ये लगा दिया हमने टिक, और राइट आंसर गया। लिप्स के जो पोर्स, लिप्स के जो सरफेस होते हैं ना, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इसको स्टोमेटा कहते हैं, और उसका काम ही है, ठीक है, गैसेस को एक्सचेंज करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर नहीं। What are the small pores on the woody stem of plant called which facilitates gas exchange? सर ये नहीं पता। लिंक पढ़ा था हमने लास्ट में, सबसे लास्ट पॉइंट यही था। पढ़ा था ये हमने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो सबसे, तुम्हारे बुक है तो बुक में देखो, सबसे लास्ट फिगर जो बना हुआ है उसमें क्या लिखा? सर इसको क्या होना चाहिए? What are the small pores on the woody stem of plant called which facilitates gas exchange? ये पहला दो तो आते ही नहीं, पता नहीं। चलो कार्ड फिर से। तुक्का मार। सर डी पार्ट स्टोमेटा। कौन सा? सर डी पार्ट स्टोमेटा। कर दें ठीक? यस सर। और ये हो गया गलत। गलत आंसर। ए पे कैसे टिक लग गया? मैंने तो डी पे करा। अच्छा हाँ, डी पे करा था और डी हो गया गलत। ठीक है, तो देखना वो है बुक में सबसे लास्ट वाला जो है, मतलब कि जो जहाँ से एक्सरसाइज स्टार्ट उससे पहले जो है, ठीक है, मतलब प्लांट के बारे में जो पढ़ रहे होते हैं ना, उसमें सबसे लास्ट में ये दिया हुआ है लेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर का ये तो नहीं हुआ। जो वुडी स्टेम होते हैं या फिर ओल्ड रूट्स होते हैं, वहाँ पे गैसेस सर एक्सचेंज को नहीं है। नहीं है, ये मैं दिखा पहले कर लेते हैं क्वेश्चन। ओके सर। In which part of the plant does respiration occur? In which part of the plant does respiration occur? सर ऑल द पार्ट्स, मतलब बी पार्ट। बी पार्ट, राइट आंसर। प्लांट के प्रत्येक पार्ट में रेस्पिरेशन होते हैं, ठीक है। Like animal, all living cells in a plant, whether in the roots, stem or leaves, perform cellular respiration to get energy. Next question. How do the roots of a plant get oxygen? सर इसका होगा ए पार्ट। How From do the the air roots spaces. of a plant get oxygen for respiration? A part from the air spaces Yes, between sir. soil particles. चलो लगाते हैं Yes, टिक, और sir. ये हो गया हमारा राइट आंसर। क्या होता है ना कि जो रूट्स जो होते हैं, जो वो तो बाहर तो है नहीं, वो अंदर है, तो जमीन के अंदर कैसे जो मिट्टी के बीच में गैप जो एयर होते हैं ना, उसी एयर को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, और उसी से अपना काम चला लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। अनलाइक एनिमल्स, हाँ ठीक है। Plants do not have specialized respiratory organs, but they do have separate. Unlike animals, plant do not have specialized respiratory organs. कहता है कि आदमी के तरह जो है प्लांट में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स अलग से नहीं होता, बट दे डू हैव। Sir, B part. Separate openings for gas exchange.
चलो तो बी पार्ट में हमने टिक लगा दिया और ये हमारा राइट। सर फिर जो गैस एक्सचेंज था उसके लिए स्टोमेटा भी तो राइट आंसर था, बट उसमें तो गलत दिखाया। वो तो सिर्फ लिप्स के अंदर ना स्टोमेटा रहेगा। स्टीम की बात होगी, स्टेम के अंदर कौन सा स्टोमेटा होता है? जो ओके प्लांट सर। है, प्लांट के लिप्स में तो स्टोमेटा होगा, लेकिन उसके जो डंडियां है, ठीक है, जो ब्लैक कलर का डंडिया है, ठीक है, ग्रे कलर का है, उसमें कौन सा स्टेम हो, सॉरी, उसमें कौन सा स्टोमेटा हो? ओके सर। उसमें तो यही होता है ना, उसमें ये होता है यस। लेंटिकल्स। तो इसीलिए तो यहाँ पे स्टोमेटा एंड लेंटिकल्स दो वर्ड यूज किया गया ना, स्टोमेटा एंड लेंटिकल्स दोनों ही चीजें होते हैं। ओके सर। स्टोमेटा लिप्स के अंदर और बाकी हर जगह पे लेंटिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। During the day, plants release oxygen. What do they primarily release during the night? Sir, C part carbon dioxide. सी पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड राइट आंसर क्या? क्योंकि दिन के समय में क्या होता है ना, फोटोसिंथेसिस भी होता है, लेकिन रात के समय में तो कोई फोटोसिंथेसिस होता नहीं है। एट नाइट फोटोसिंथेसिस स्टॉप बट रिस्पिरेशन कंटिन्यूअस, सो द नेट रिलीज इन कार्बन डाइऑक्साइड, तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाता है, ज्यादा रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन नंबर 46। Which process is essentially the opposite of respiration in terms overly है? Which process is essential the opposite of respiration in terms of overall input and output substance? Sir, input and output substances मतलब overall output. Which process is essentially the opposite of respiration? इसमें से ये नीचे जो दे रखा है, इसमें से कौन ऐसा चीज है जो कि रिस्पिरेशन के जस्ट अपोजिट है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल इनपुट एंड आउटपुट सब्सटेंस। इनपुट और आउटपुट तो मतलब कि जो अंदर जा रहा है और बाहर निकल रहा है सब्सटेंस, उसके अकॉर्डिंग। सर, ए पार्ट ब्रीदिंग। देख लो, और क्वेश्चन समझ में नहीं आया मेरे ख्याल से। कह रहा है विच प्रोसेस इज एसेंशियल द अपोजिट ऑफ रिस्पिरेशन, मतलब कि कौन सा प्रोसेस जो है रिस्पिरेशन के जस्ट अपोजिट है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल इनपुट एंड आउटपुट सब्सटेंस, मतलब कि इनपुट और आउटपुट सब्सटेंस के टर्म्स में। सर, सी पार्ट फोटोसिंथेसिस। चलो टिक लगाया फोटोसिंथेसिस, और ये हो गया राइट आंसर। क्या होता है ना, फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है, देखना समझना। जब हम रिस्पायर करते हैं, रिस्पिरेशन का मतलब कि जब हम सांस लेते हैं उस समय हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, मतलब कि इनहेल करते हैं, मतलब इनटेक, मतलब कि इनपुट जो होता है वो ऑक्सीजन का होता है और आउटपुट जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। जबकि फोटोसिंथेसिस में ठीक इसका अपोजिट होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड इनपुट होता है और आउटपुट जो होता है वो ऑक्सीजन होता है, मतलब कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है, ठीक है, तो अपोजिट हो गया ना बिल्कुल। यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The energy released during respiration is immediately stored in the cells in the form of chemical called, sir, A part glucose. The energy released during respiration is immediately stored in the cell in the form of a chemical called, किस पे लगा दूं? सर ग्लू सर, ये एटीपी ये क्या है, एडिसन जो भी। अच्छा देखो, हमारे से जो क्या कहते हैं ना कि हमारे सेल्स के अंदर जो एनर्जी स्टोर होता है, ठीक है, मतलब कि जस्ट जैसे रिस्पिरेशन के बाद, ठीक है, जैसे हम जो खाना खाते हैं, खाना से तो जो ब्लड में जो मिक्स होता है वो ग्लूकोज कहलाता है, जो सेल्स तक पहुंचता है। लेकिन जब ग्लूकोज वहां पे ब्रेक डाउन होगा तो वहां पे जो एनर्जी बनता है वो एनर्जी किस फॉर्म में हमारे सेल्स के अंदर स्टोर रहता है, वो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है।
इसका आंसर ग्लूकोज तो नहीं हो सकता है, सीधी सी बात यस होगी। ठीक है, क्लोरोफिल भी नहीं हो सकता क्योंकि नहीं ये हो तो सकता, प्लांट के वो अंदर होता प्लांट्स है। में होता है। ठीक है, सर लैक्टिक लैक्टिक एसिड एसिड, उस समय बनता है जिस समय ऑक्सीजन नहीं रहते हैं। हाँ अनाएरोबिक तो रेस्पिरेशन अब लास्ट एटीपी ऑप्शन बच जाता है डी, तो डी पे टिक लगाओ, देखो क्या होता है, और डी हो गया हमारा राइट आंसर। ठीक है, एटीपी एंड एडेनोसाइन, ये इसी फॉर्म में क्या होता है ना हमारे शरीर के अंदर में क्या जो प्रत्येक सेल्स के अंदर में एनर्जी यू रहता है, और उसको मतलब कि हम उसी पावर को यूज करते हैं ना। यस ATP is energy rich molecules that is immediately produced during respiration and used to power all cellular activities। जो भी सेलुलर एक्टिविटीज होता है उसको यूज करने के लिए वही ATP हम यूज करते हैं। चलो नेक्स्ट पर, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, याद रखना ये वाला, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यस सर। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ट्राई और फॉस्फेट दो वर्ड बने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। when we measure our breathing rate after a brisk walk, it is usually, सर ब्रिस्क वॉक मतलब तेज तेज चल, तेज तेज चलना। सर फास्टर देन द रेस्टिंग रेट, सर डी पार्ट। फास्टर देन द रेस्टिंग रेट, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि जब हम तेज तेज चलते हैं ना तो जल्दी जल्दी सांस लेने लग जाते हैं ना, द बॉडी नीड्स Yes, मोर sir. ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज फास्टर फॉर एनर्जी लीडिंग टू एन इंक्रीज ब्रीदिंग रेट्स, उसी कारण से ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। लास्ट क्वेश्चन, What causes the chest cavity to return to its original position during exhalation? what caused the chest cavity to return to its original size during exhalation? Sir, D part, the diaphragm and the rib cage muscles relax. चलो लगाया ठीक, और ये हो गया हमारा राइट आंसर, बिल्कुल सही है ना। उस जब रिटर्न होता है फिर वो रिलैक्स मोड में चले जाएगा, अपने सही पोजीशन पे चले जाएगा। इस तरह से ये हो गया हमारा Yes, sir. राइट आंसर। और ये हमने 50 क्वेश्चन कर लिए, डन। Sir, analyze my performance, please. 43 out of सर 44 एक्चुअली, क्योंकि जो मैंने एक आंसर मैंने गलत करेक्ट करवा दिया था। ठीक है, तो 44 आउट ऑफ 50 हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, 44 आउट ऑफ 50। सर एक बार उसमें क्लिक करना, एनालाइज माय परफॉर्मेंस। अब वो फिर पूरा का पूरा वो दिखाएगा उसके अंदर कौन कौन सा गलत, कौन कौन। 86% accuracy. Highlights human respiratory systems, breathing, focus area, ये हमको पढ़ने की जरूरत है। प्राइमरी पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक और एनारोबिक मसल्स के अंदर, यीस्ट के अंदर। अच्छा, ये यीस्ट वाला हमारा पहला गलत हुआ तो उसकी जगह कह रहा है। यस सर। कीप लर्निंग। ठीक है, बहुत बढ़िया। 43 44 क्वेश्चन 50 में से सही हो गया, कम थोड़ी है, बहुत बढ़िया है। चलो, तो आज के क्लास को यहीं पर करते हैं ओवर, फिर मिलते हैं नए क्लास में। सर कल छुट्टी है कि भाई दूज की? भाई दूज की छुट्टी पता नहीं, अब तो पूछना पड़ेगा मुझे घर में। अगर वो जाएगी मायके तो मुझे भी जाना पड़ेगा उनके साथ, अगर उनके साथ गया तो फिर छुट्टी, नहीं गया तो तुमको कहीं जाना है? ठीक है। नहीं सर, हम तो कहीं नहीं जा रहे। तो अब मेरी मम्मी मतलब बहुत दूर में रहते हैं ना हम। तो मैं कल बताऊंगा, आज कुछ नहीं। अगर छुट्टी करना होगा ना तो मैं मैसेज ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है? ओके सर। और मैसेज नहीं किया तो सोच लेना कि क्लास आऊंगा। ओके सर। चलो बाय। बाय सर।